मैं हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में जुड़े सभी भाई बहनों का कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं अपने इजराइल यात्रा संस्मरण को आपके साथ शेयर करने पाऊँ। मेरी यात्रा 17 तारीख को मार्च महीने में प्रारंभ हुई, जो मैंने कटनी से प्रारंभ की, और 18 तारीख की सुबह मैं दिल्ली पहुंचने पाई और वहां पर मैं 18 तारीख को रुकी। 19 तारीख को हम निकलने पाए। रात में हमारी फ्लाइट 3 बजे के लगभग थी, लेकिन हम 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर हम जमा होने पाए। हमारे साथ देश के विभिन्न स्थानों से, जिसमें से लखनऊ, झांसी, उत्तराखंड, कटनी, जबलपुर, दिल्ली, साउथ, हर स्थान से लोग साथ में शामिल थे। हम 38 लोग थे जिन्होंने अपनी यात्रा को पास्टर रॉबिन, जो दिल्ली से हैं, उनके साथ प्रारंभ किया। पास्टर रॉबिन की ओर से हमें बैग, वीज़ा, टिकट्स, कैप, नोटबुक, पेन और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रदान किए गए और हम सब उनके साथ इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़े। हमारे इमिग्रेशन के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद, हमने थोड़ी देर दिल्ली एयरपोर्ट पर वेट किया और 3 बजे हम अपनी फ़्लाइट में बैठे। 3.5 घंटे के यात्रा के बाद हम यूएई के शारजा शहर में पहुंचे। वहां पर हमें 7 घंटे रुकना था और उसके बाद हमारी अगली फ्लाइट थी, तो इस कारण हमारा जो पहला कदम था वो शारजा में पड़ा। इसके बाद हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया 7 घंटे पश्चात और हम जॉर्डन कंट्री के अम्मान शहर में पहुंचे, जो जॉर्डन का कैपिटल भी है। और वहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां हमारा फिर से सारा इमिग्रेशन और कस्टम जो ड्यूटीज़ थी वो पूरी होने के बाद हम वहाँ के कुछ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को देखने पाए। वहाँ पर हमने एक और शहर को देखा जो मदाबा कहलाता है, और इसके बारे में वर्णन गिनती 21 और 30 में दिया हुआ है। डेड सी को हम देख पाए वहाँ पर, जिसके बारे में उत्पत्ति 14:3 में लिखा है, खारे ताल के रूप में लिखा हुआ है। हम माउंट मुक्कावीर भी गए। ये वो स्थान है जहाँ हेरोदेस राजा का महल था और हेरोदेस राजा ने वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया था। इसका वर्णन मत्ती 14, मरकुस 6 और लूका 9 में दिया हुआ है। हम माउंट नेबो गए। माउंट नेबो का वर्णन जो है वो व्यवस्था विवरण 34:1-7 में दिया है। वहाँ मूसा की स्मृति में चर्च भी बना हुआ है। उसके द्वारा लटकाया गया जो सांप था वो स्मृति चिन्ह के रूप में वहां पर विद्यमान है, जिसके विषय में गिनती और उसकी पुस्तक उसका 21वां अध्याय 4 से 9 में लिखा हुआ है। माउंट नेबो वो स्थान है जहां परमेश्वर मूसा को ले जाकर उससे कहा था कि मैंने तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। उसने कनान देश तो दिखा दिया, लेकिन उससे कह दिया था कि तू पार होकर ना जाने पाएगा। और इस पूरे विवरण को व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 1 से 7 में हम पढ़ने पाते हैं। उस स्थान पर एक तराई वाला स्थान है जहां यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी थी और उसकी कब्र के विषय में किसी को भी नहीं पता, और उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसका पौरुष न घटा था और उसकी आयु 120 वर्ष हो गई थी। जॉर्डन में हमने 2 शहर में भ्रमण किया, एक अम्मान और दूसरा मदाबा शहर। यहीं पर यीशु मसीह की कब्र पर रखा हुआ वो पत्थर जो स्वर्गदूतों के द्वारा लुढ़काया गया था, वो यहाँ पर रखा हुआ है। मुस्लिम इसे कहते हैं कि ये हमारे मस्जिद पर रखा हुआ पत्थर है, लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि ये पत्थर यहाँ का नहीं है, बल्कि यरूशलेम से आया है। और यरूशलेम में जो पत्थर है उसकी माप यीशु मसीह के कब्र की माप के बराबर है, जो लुढ़काई गई थी जगह
उसके बराबर है। माना जाता है और कहा जाता है कि ये वही पत्थर है जो यरूशलेम से जॉर्डन पहुंचाया गया है। सो हमने यीशु मसीह की कब्र पर रखे हुए पत्थर को जॉर्डन में देखा। उसको मैंने बहुत ज़्यादा छू छू के अनुभव किया कि कैसे हमारे यीशु मसीह की कब्र पर ये पत्थर था और कैसे स्वर्गदूतों ने इसको अलग किया था। इनका वर्णन मत्ती 28 में, मरकुस 16 में, लूका 24 में और यूहन्ना 20 में दिया हुआ है। मदाबा शहर के एक शॉप में हमने कुछ सोवनीर को परचेज किया और इस तरह से फर्स्ट और सेकंड नाइट हम अम्मान शहर में, जो जॉर्डन का कैपिटल है, उसमें हम रुके। जहां हम रुके वहां 5 स्टार होटल में हम सबों के रुकने की व्यवस्था थी और उसके बाद थर्ड डे हम वहां से ब्रेकफास्ट लेकर और यरूशलेम के लिए रवाना हुए। जब हम इज़राइल के लिए रवाना हुए तो सबसे पहले हम शेख हुसैन ब्रिज को क्रॉस करते हुए गए और नाजरत शहर पहुंचे। वहां पर सारी फॉर्मेलिटीज जो कस्टम की है वो शेख हुसैन ब्रिज में हुआ और हम अब जॉर्डन कंट्री से इज़राइल में प्रवेश करें। वहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा ट्रॉली बैग छूट गया था, क्योंकि वो ट्रॉली बैग किसी और के हाथ में था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो चला गया है आगे, लेकिन वो छूट गया था और इसके कारण पास्टर रॉबिन और हमारे गाइड को कस्टम अधिकारियों से काफी सुनना पड़ा। सो हम नाजरत पहुंचे और वहां इसका वर्णन मत्ती में हम देखने पाते हैं। अलग अलग सुसमाचारों में वर्णन दिया है। मत्ती 2:19 से 23 में ये मिलता है। वहां हमने देखा वो स्थान जहां जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दे के कहा था कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये मरियम का घर है जो हम देख नहीं पाए। हमने यूसुफ के घर को भी देखा जो कुछ दूरी पर है, पास में ही है। हमने उस घर को देखा जहां पर यीशु बड़ा हुआ, अपने माता पिता के वश में रहा, ऐसा वचन हमें बताता है लूका 2:51 में। इसी दिन हमने गलील के काना को विजिट किया जहां यीशु ने पानी को दाखरस में बदला था और ये यीशु के द्वारा किया गया पहला आश्चर्य कर्म था जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 1 से 11 में पढ़ने को मिलता है। उस मशक को भी हमने देखा जिसमें यीशु ने पानी भरने को कहा था। 6 मशकों में से एक मशक विद्यमान है, बाकी टूट गए हैं, लेकिन उसको बहुत ही संभाल कर सुरक्षित रखा गया है। और पास्टर रॉबिन ने जितने भी वहाँ मैरिड कपल थे उनको खड़ा करके उस स्थान पर जहाँ यीशु ने पहला चमत्कार किया था वहाँ पर पास्टर रॉबिन के द्वारा उन कपल्स के लिए प्रार्थना की गई। दोपहर में हमने बिब्लिकल लंच पीटर्स फिश इन ओपन एयर नाजरत म्यूजियम में किया। पीटर फिश में हमको चावल और एक एक मछली चावल के ऊपर रखकर दी गई थी। ये एक विशेष प्रकार का आनंद देने वाला लंच था हमारे लिए। सो हमने इस लंच को लिया। शाम के समय में हम गलील की झील में पहुंचे जिसका वर्णन मत्ती 14 उसके 22 से 33 में है, मरकुस 6:45 से 52 में, यूहन्ना 6:15 से 21 में हमें मिलता है। वहाँ हमने बोटिंग की पास्टर रॉबिन के द्वारा, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की गई और हम सब ने मिलकर अपना राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को गाया। हिब्रू गाने पर हम सब ने एंजॉय किया, डांस किया। ये गलील की झील वही पानी है जिस पर यीशु चला था। सो गलील की झील के सामने एक 5 स्टार होटल है नाजरत में, वहाँ हम रुकने पाए और वो एक बहुत ही सुखद अनुभव था, क्योंकि जब हमने अपने कमरे के पर्दे को अलग किया, कांच की खिड़कियां थी, उससे गलील की झील दिख रही थी और सुबह 5 बजे जब हम उठे और वहाँ सूर्य की पहली किरण को पड़ते देखा तो वो एक बहुत ही आनंद देने वाला समय था। सो नेक्स्ट डे अर्थात चौथे दिन हम नाजरत और उसके आसपास के कुछ स्थानों को देखने पाए। इनमें से माउंट ऑफ बेटिट्यूड गए। माउंट ऑफ बेटिट्यूड वो स्थान है जहां यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया था, जो हमें मत्ती 5:1 से 20 में पढ़ने को मिलता है। फिर हम टाउन ऑफ जीसस कफरनहूम को गए जिसका वर्णन मत्ती 8:5, लूका 7:1 से 10 में मिलता है। हम तबगा गए
जहां यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से लगभग 5,000 पुरुषों को खिलाया था। मत्ती 14:13 से 21 में इसका वर्णन है। इसके बाद उसी दिन हम माउंट आरबेल गए। माउंट आरबेल का वर्णन मत्ती 3:13 से 17 में है, जहां यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर और जब पानी से ऊपर आया था तो उस स्थान पर आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसके बाद हम माउंट ताबोर गए, जिसका वर्णन मरकुस 9:1 से 13 में है, जहाँ यीशु का रूपांतरण हुआ था। मूसा और एलिया को भी वहां पर चेलों ने देखा था। सो उस स्थान पर 3 चर्च एक के बाद एक बने हुए, साथ में बने हुए हैं। बीच में यीशु मसीह के नाम से एक चर्च है और एक तरफ एलिया और एक तरफ मूसा के लिए चर्च बना। इस तरह से वहां पर 3 चर्चेस हैं। हम विलेज ऑफ नाजरत गए उस दिन, जहां यीशु मसीह के समय पहने जाने वाले कपड़ों में हमने लोगों को देखा। यीशु मसीह के समय होने वाले कार्यों को जो उस समय लोग करते थे, बढ़ाई का काम है, खेती का काम है, भेड़ बकरी चराने का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, तो हमने विलेज ऑफ नाजरत में इन चीज़ों को देखने पाया। भेड़ के से कैसे ऊन प्राप्त करके किस तरह से उनको काता जाता है कि वो ऊन में या धागे में बदल जाए। उनको नेचुरल कलर से, जैसे प्याज है, अंजीर है, इस तरह की चीज़ों से, या जैतून है, इन चीज़ों से ही रंगा जाता था, कलर किया जाता था। वहीं हमने लंच किया विलेज ऑफ नाजरत में। यीशु मसीह के समय जिस प्रकार का खाना होता था उस तरह का खाना हमने वहाँ पर खाया, बहुत एंजॉय किया। मसूर की दाल, जो लाल दाल कहलाती बाइबल के अनुसार, उस दाल को हमने खाया। 3 प्रकार की वहाँ चटनियाँ भी थी। सो यीशु मसीह के समय मिलने वाले खाने को हमने वहाँ पर एंजॉय किया। ये 2 दिन हमने नाजरत में बिताया और नाजरत में ही हम गलील की झील के सामने 5 स्टार होटल में रुकने पाए। नेक्स्ट डे अर्थात 5वें दिन हम ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ से निकले और यरूशलेम के लिए अब रवाना हुए। जब हम यरूशलेम के लिए रवाना हुए तो रास्ते में रुककर हमने मेरिडियन सी, भूमध्य सागर को हमने देखा। कुछ पल वहाँ रुककर हम सबों ने कुछ फोटोग्राफ्स को लिया और फिर बस में बैठकर हम आगे की यात्रा को प्रारंभ किए। वहाँ हमें क्रिश्चियन गाइड मिल गए थे जिनका नाम ईसा है। उनके द्वारा हमने हिब्रू गाने को भी सीखने पाया। सो हम भूमध्य सागर से होते हुए आगे की ओर बढ़े। हम यरूशलेम में प्रवेश किए और हम जानते हैं कि इज़राइल जो है वहाँ का हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष, लड़का, लड़की, चाहे वो किसी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति के बेटे बेटी हों या फिर किसी मंत्री के बच्चे हों, वहाँ सबको आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में अपनी सेवाएं देना आवश्यक है। उसका कारण ये है, वहाँ सब लोग सेना में इसलिए भर्ती होते हैं क्योंकि वचन बताता है भजन संहिता 46:11 में कि हमारा जो परमेश्वर है उस सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सो वहाँ सारे सेना है और उनका विश्वास है कि उस सेना के साथ यहोवा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है वो उनके संग है। हम याफा को गए जो पहले यापो कहलाता है और इसका वर्णन पुराने नियम में यहोशू 19:46 में दिया हुआ है और नए नियम में हम प्रेरितों के काम 9:32 से 43 में पाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर तबीता, जिसको डोरकास कहते हैं, वहाँ वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पतरस ने उसको जीवित किया था और एक आश्चर्य कर्म पतरस के द्वारा किया गया था। तो याफा वो स्थान है जहां मृत तबीता जीवित की गई थी। फिर हम बहाई गार्डन गए जिसका वर्णन यशायाह 35:2 में है, जो हाइफा में माउंट कार्मेल में पाया जाता है। इसका वर्णन श्रेष्ठ गीत 7 और 5 में भी हमें देखने को मिलता है। सो माउंट कार्मेल हम पहुंच नहीं पाए, वहाँ हाइफा में
हमने बहाई गार्डन को देखा। इसके बाद हम बैतनी गए। बैतनी वो स्थान है जहां मरियम मार्था अपने भाई लाजर के साथ रहती थी, जिसका वर्णन यूहन्ना 11 और 1 में हमें मिलता है। हम लाजर की कब्र पर भी गए। कब्र थोड़ा गहरे में बना हुआ है, जहां पर वो 4 दिन का लाश था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुर्दों में से जिला दिया था, जिसका वर्णन यूहन्ना 11 उसके 41 से 44 में हम पढ़ने पाते हैं। हम सुलेमान के मंदिर भी गए, जिसकी बाकी दीवारें ढह चुकी हैं। एक दीवार बची है जो बहुत ज़्यादा ऊंची दीवार है। एक ही वॉल बची है, इसको वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, आते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके 2 बीच में से पार्टीशन किया गया है, एक और पुरुष वर्ग और दूसरी ओर महिला वर्ग जाकर अपनी प्रार्थना को करते हैं। ये वो स्थान है जिसके बारे में दूसरा इतिहास 7:15 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। सो इस विश्वास के साथ लोग वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबका विश्वास ये है कि वहां पर परमेश्वर की आंखें खुली हुई हैं और साथ में परमेश्वर के कान लगे हुए हैं। हम खोपड़ी का स्थान गए, जिसे गुलगुथा कहते हैं। मत्ती 27:57 से 7 में वर्णन है, मत्ती 27:33 में है। और हम वहाँ पर यीशु की कब्र पर गए, जो खाली कब्र है। ये कब्र हम सब जानते हैं, अमरतिया का यूसुफ था, उसकी नई कब्र थी और वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। वो यीशु मसीह का चेला था और उसने शव को मांगा था और उसने इस स्थान पर शव को रखा था। जो खोपड़ी का स्थान है उससे कुछ दूरी पर ही ये कब्र है। वहाँ पर हमारे पास्टर रॉबिन है, उनके द्वारा प्रभु भोज की आराधना दी गई। हम बैतलहम में भी गए, वहाँ यीशु की चरनी को देखा हमने, जहाँ स्वर्गदूतों ने गडरियों को दर्शन दिया था, वो देखा। जहाँ ज्योतिषियों को तारा दिखा और आकर रुक गया था, उस स्थान पर हमने तारे को देखा। तारा वहाँ चांदी से उसको मढ़ दिया गया है। हम पतरस की सास के घर भी जाने पाए, जहाँ पतरस की सास को यीशु मसीह ने चंगा किया था। मत्ती 8:14-15 में दिया हुआ है। और उस स्थान पे भी गए जो ऑलिव माउंट या जैतून पहाड़ कहलाता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखाई थी। जैतून के पहाड़ पर उसकी ढलान पर गेत्सेमनी बाग बना हुआ है, जहाँ एक बहुत ही पुराना पेड़ लगा है। ये पेड़ वहाँ के लोगों का कहना है कि यीशु मसीह के टाइम से है। और अगर आप उस पेड़ की फोटो को देखेंगे तो देखेंगे नीचे पूरा ठूंठ है, लेकिन ऊपर की डालियों में फिर पत्ते निकल आए हैं। सो ये पेड़ बहुत ही पुराना है, जिसको तार से घेर कर रखा गया है। गेत्सेमनी बाग में ही वो जगह है जहाँ क्रूसिफिकेशन के पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। उस पत्थर को देखा हमने, जहाँ पर यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि यदि हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए। और उसका पसीना जो है वो लोहू बनकर बह रहा था। उस पत्थर को भी काफ़ी दूर रखा गया है। वो ओरिजिनल पत्थर है जिस पर यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उनको हम देखने पाए। पुनरुत्थान के बाद जिस मार्ग से यीशु अपने चेलों के साथ चला, जिसको इम्माउस का मार्ग कहते हैं, जिसके विषय में लूका 24:13 से लिखा हुआ है आगे, उस स्थान को हमने देखा। साथ में जब हम आगे बढ़े तो गूलर के पेड़ को देखा। वो गूलर का पेड़ जिस पर जक्कई चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। हमने दाऊद की कब्र को देखा, यरूशलेम में राहेल की कब्र को देखा, बैतसदा कुंड को देखा जहां 38 वर्ष का रोगी चंगा होने पाया था। वो स्थान देखा जहां पिलातुस फैसला सुना रहा था, दे रहा था। पिलातुस का जजमेंटल हॉल के रूप में उसे जाना जाता है वहां पर। और जहां यीशु मसीह को बंदी बनाकर रखा गया था, मेरे लिए एक अजीब अनुभव था, क्योंकि दिल दहला देने वाला था। ऊपर एक होल बना हुआ है जहां से यीशु मसीह को बांध के और उस कारागार में डाला गया था। और कहते हैं जब वो ऊपर से नीचे गिराए गए थे तो उनको काफ़ी चोटें आई थी और उस स्थान पर यीशु मसीह रखे गए थे। हम लास्ट सपर रूम, जहाँ पर यीशु मसीह ने अंतिम भोज अपने चेलों के साथ किया, उस कमरे में भी गए। ओरिजिनल वैसा ही कमरा है,
हम वहाँ पर भी गए। जकरिया और एलिशबा के घर भी गए। जकरिया एलिशबा का वो घर जहाँ पर जब मरियम वहाँ आई थी तो एलिशबा के पेट में जो बच्चा था वो उछल पड़ा था, और जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। हम शाम के समय फिर से डेड सी पर गए। अब ये करीब से हम देख नहीं पाए, हमने जॉर्डन में से दूर से देखा था, लेकिन यहाँ पर हम करीब से देखने पाए और हमें मौका मिला कि हमारा पूरा ग्रुप मृत सागर में जाकर फ्लोटिंग करने पाए। कहते हैं वहाँ का पानी इतना खारा है, 35% नमक होने के कारण वो डूबने नहीं देता, तैरने नहीं देता। अगर आप उसमें बैठते हो या लेटते हो तो वो आपको ऊपर ऊपर फ्लोट करवाता रहता है। सो हम सब ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, और उसके बाद वहाँ से बाहर निकले। बाहर व्यवस्थाएं थी जहाँ हम जाकर शावर ले सकते थे, नहा सकते थे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ये समय जो हमने आपको बताया, ये 3 दिन की यात्रा है जो हमने मिला जुला कर आपको 5वें, 6वें और 7वें दिन की यात्राओं के बारे में बताया। और ये सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाली जगह है, स्थान है, जहाँ पर आप यीशु मसीह को अनुभव कर पाते हो, महसूस करते हो कि अरे हमारा यीशु यहाँ था, उसने ऐसा किया, अरे हमारा यीशु ऐसा। तो उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। ये 3 रात जो हम यरूशलेम और उसके आसपास की जगहों को घूम पाए, उस समय हम पलश्ती देश के बैतलहम में रहने पाए। आप सबको पता होना चाहिए कि बैतलहम जो है वो पैलेस्टाइन देश के अंतर्गत है। वहाँ पर 90% क्रिश्चियन हैं, जबकि हमारे यरूशलेम में जो इज़राइल कहलाता है, इज़राइल में केवल 4% क्रिश्चियन है। वहाँ पर यहूदी और मुस्लिम लोग हैं, लेकिन कोई भी अपने को मुस्लिम या यहूदी या क्रिश्चियन कहलाना पसंद नहीं करते हैं। वो सारे लोग कहते हैं कि मैं इजरायली हूँ। सो केवल 4% वहाँ पे क्रिश्चियन है, और वहाँ जो भी क्रिश्चियंस की भीड़ है वो जो दूसरे देशों से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूके है, लंदन से आते, जर्मन, फ्रांस, इटली और हमारे भारत देश से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सारे क्रिश्चियन लोग इज़राइल घूमने के लिए आते हैं, और वहाँ पर पर्यटक जो हैं वो बाहर के क्रिश्चियन हैं। सो हम इन 3 रातों को रुकने पाए बैतलहम में, जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति की ही होटल थी, और सारे होटल 4 या 5 स्टार होटल थे जिसमें हमें पास्टर रॉबिन ने रुकवाया था। अब हम 8th डे की बात कर रहे हैं। बैतलहम में हमने ब्रेकफास्ट लेने के बाद आगे की यात्रा शुरू की। ये यात्रा जेरूशलेम से फिर जा रही है, लेकिन जेरूशलेम से होते हुए हम यरीहो से गुजरे, जिसको जेरिको भी कहते हैं, और वहाँ से गुजरते हुए हम ताबा, जो मिस्र का एक शहर है, वहाँ पहुँचे। ताबा में हमने अपना कस्टम और इमिग्रेशन को हमने पूरा किया, और जब हम रास्ते में थे तो हमने रास्ते में वहाँ पर सदोम अमोरा में से जब निकलते समय लूत की पत्नी, जिसने नहीं सुना और ना सुनने के कारण वो पलट कर देखने के कारण नमक का खंबा बन गई, उस नमक के खंबे को भी हम देखने पाए। हमने साथ में कुमरान गुफा भी देखे, और रेड सी था, रेड सी के सामने एक 5 स्टार होटल है, वहाँ हम रुक नहीं पाए। हमें मौका दिया गया कि हम सब जाकर रेड सी में फिर से, जो जिनको स्विम आता है, स्विमिंग आती, वो वहाँ स्विम कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आता वो भी रेड सी में किनारे पे जाकर और वहाँ खड़े हो सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। सो हमने 3 सागर का आनंद उठाया, भूमध्य सागर, मृत सागर और लाल सागर। सो एक बहुत ही रोमांचित यात्रा हमारी रही। हम 8th डे ताबा में ही रुके, और ताबा के जिस होटल में हम रुके थे वो रेड सी के बिल्कुल सामने था, वो भी एक 5 स्टार होटल था जहाँ पे हम रुक नहीं पाए। नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट लेने के बाद 9th डे हम आगे बढ़े। अब हमें स्विस कैनाल को क्रॉस करना था। स्विस कैनाल रेड सी में बना हुआ वो स्थान है जो समुद्र के अंदर बनाया गया है, जहाँ से बस क्रॉस होती है। ये 3 किलोमीटर है, जिसमें से 2 किलोमीटर को सिर्फ पानी के अंदर बनाया गया है, आधा किलोमीटर इस साइड और आधा किलोमीटर दूसरी साइड बाहर रास्ते हैं। जहाँ से हम एंटर कर रहे थे वो हिस्सा एशिया का है। ये बात हमें नहीं पता थी, वहाँ जाकर मुझे पता चली। और जब हम स्विस कैनाल को पार करके नए शहर कायरो में पहुँचे
जो इजिप्ट की राजधानी है, तब हमें पता चला कि अब हम अफ्रीका पहुंच चुके हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी, खुशी देने वाली बात थी कि हम एशिया से अब अफ्रीका पहुंच चुके थे। जब हम यात्रा में थे तो हमने वहाँ सिनै पर्वत को देखा। ये सिनै पर्वत का वर्णन निर्गमन 19 में दिया हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के हर पत्थर को, वहाँ लोग बेच रहे थे वो पत्थर, किसी भी पत्थर को उठाकर तोड़ने से, पटक के तोड़े या हथौड़ा मार के तोड़ने पर उसके अंदर झाड़ी का चित्र बना हुआ है। हर पत्थर पर झाड़ी का चित्र है और ये झाड़ी कहा जाता है कि जिस झाड़ी से, बर्निंग बुश से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर उससे बातचीत किया था, ये वो है। हमने वहाँ पर एक बुश है जिसके पास खड़े होकर हमने फोटोज भी ली हैं। तो बर्निंग बुश की वहाँ पे एक फोटो है। साथ में होरेब पर्वत भी कहलाता है। कुछ लोग होरेब पर्वत को, सिनै पर्वत को एक मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये अलग है। इसके विषय में आर्ग्यूमेंट करने से बेहतर है कि मैं आपको बताऊं कि ये वहीं पे है। और वहाँ पर हमने एक कुएं के रूप में देखा जहाँ का पानी बहुत ही मीठा और शीतल पेय, बहुत अच्छा। कहा जाता है कि वहाँ एक चट्टान था जिस पर मूसा ने लाठी को मारा था, जिससे पीने के लिए, इजरायलियों के लिए पानी निकला था। और इसका वर्णन हम गिनती 20 और उसके 10 से आगे पढ़ने पाते हैं। निर्गमन 15 उसके 22 से 27 में भी पढ़ने पाते हैं। मूसा की चीज़ों को हम वहाँ पर देखने पाए। हालांकि वो 10 आज्ञाओं की पट्टी वहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे लिए आनंद करने वाली बात थी कि परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा से बातचीत किया था। 10th डे हम चूंकि अब कायरो में रुके हैं, तो यहाँ भी हम 5 स्टार होटल में थे। कायरो में हम गाजा पट्टी, सहारा डेजर्ट, वहाँ के पिरामिड्स देखे, परफ्यूम फैक्ट्री गए, कॉटन फैक्ट्री गए, जो वहाँ की विशेष चीज़ें हैं इजिप्ट की, वो हम देखने पाए। और इजिप्शियन म्यूज़ियम है। इजिप्शियन म्यूज़ियम में कैसे मूसा के समय कागज़ तैयार किए गए और मूसा ने कैसे चीज़ों को लिखा, वहाँ पर इसका वर्णन है। इजिप्शियन म्यूज़ियम के अलावा हम नील नदी में भी पहुँचे। नील नदी में ही नाव में बैठकर हमने इजिप्शियन म्यूज़ियम का आनंद उठाया। शाम को नील नदी में एक क्रूज़ का अरेंजमेंट था जिस पर हमने डिनर को किया और उस रात हम सब ने वहाँ पर बहुत ही आनंद को मनाया। 11th डे घूमने के लिए नहीं रखा गया था। उस दिन ब्रेकफास्ट के बाद हमें रेस्ट दिया गया, क्योंकि हमारे लिए दोपहर का समय था जब हमें अपने एयरवेज को पकड़ना था। हम एयरपोर्ट के लिए 11 बजे रवाना हुए, लेकिन बीच में हम नील नदी में रुके और वहाँ पर बने हुए होटल में हमने लंच किया और उसके बाद हम एयरपोर्ट गए। वही सारे कस्टम की सारी चीज़ें, इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ सब पूरी हुई और 3:30-4 बजे के लगभग हमारी फ़्लाइट थी। हम उसके द्वारा फिर से शारजा UAE पहुँचे। 2 घंटे हमें वहाँ रुकना था और उसको वेट करने के बाद हमारी अगली फ़्लाइट दिल्ली के लिए थी। हम 31 की मॉर्निंग 3:30 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे। जब हम बाहर आए तो हमारे लिए फिर से आश्चर्य करने वाली चीज़ें थी। वहाँ पर पास्टर रॉबिन की वाइफ सिस्टर सुजन्ना रॉबिन और उनकी 2 बेटियाँ, उनके चर्च के यूथ, एल्डर्स, बच्चे हमारे स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने हम में से प्रत्येक के गले में फूल की माला डाली, हमारा वेलकम किया। 3:30 बजे सुबह हमारा वेलकम किया। उन्होंने हमें कॉफ़ी मग दिया, एल्बम तैयार करके दिया। हमारी ही फ़ोटोज़ थी जो इतने दिनों से खींची जा रही थी, उसमें से कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करके एल्बम तैयार कर दिया था। और जब हम वहाँ उतरे तो वो एल्बम हमारे हाथों में था। साथ में हमें सर्टिफिकेट दिया गया और उनकी वाइफ के द्वारा आलू के पराठे लाए गए थे और चाय लाई गई थी, जो हम में से प्रत्येक को बांटी गई। तो ये एक अलग अनुभव था जो उनके द्वारा हमारे लिए अरेंजमेंट किया गया था। ये सब रोमांचित करने वाला था और हृदय को बहुत ही सुकून देने वाला अनुभव था। इस पूरे यात्रा में पास्टर रॉबिन की नम्रता
और धैर्यता हमें दिखी, जो एक टीम लीडर में होना चाहिए और टीम लीडर का सबसे बड़ा गुण है। हमें हर स्थान पर बड़े होटल्स में, जो 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पर रोका गया और जो भी हमारा अमाउंट लिया गया था उसी में हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता था। उसी पैकेज में सब कुछ इंक्लूड था। यहाँ तक कि पानी की बॉटल्स भी हमें दी जाती थी, जो बाहर देश में सबसे महंगी चीज़ है। अगर आप वहाँ पर किसी चीज़ के लिए $1 बोलते हो तो आप अपने जेब से 82 रुपये निकालते हो, तब वहाँ का $1 होता है। हालांकि चीज़ें शकेल और दीनार में भी थी, इजिप्ट में इजिप्शियन डॉलर था, लेकिन सारे खर्च जो हो रहे थे वो US डॉलर में हो रहे थे। सो जब भी वो $2 या $3 की बॉटल बोलते थे तो आप 82 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 164 रुपये दोगे तब आपको एक छोटी बॉटल ½ लीटर की आपको 164 रुपये में, जो एक बहुत महंगी चीज़ है। लेकिन ये सब प्रोवाइड किया गया हमारे ग्रुप लीडर के द्वारा। जो हमारे ग्रुप लीडर हैं पास्टर रॉबिन, उनको, उनके परिवार को, उनके चर्च के सब मेंबर्स को जिन्होंने हमारा वेलकम किया, मैं हृदय से उन सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 31 हम दिल्ली पहुँचे और फिर से मैं दिल्ली में परिवार जनों के साथ रुक नहीं पाई। 1 तारीख को मैंने वहाँ से अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की और 2 अप्रैल को मैं वापस कटनी पहुँच नहीं पाई, जहाँ पर हमारे स्टाफ मेंबर और घर के बच्चों ने मेरा स्वागत किया। इस तरह हम सबसे पहले शारजा अर्थात UAE, इसके बाद जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, इजिप्ट का एशिया वाला भाग, इजिप्ट का अफ्रीका वाला भाग, मतलब आप 2 महाद्वीप भी घूमने पाए। इस तरह से हमने देखने पाया। सो मेरे लिए ये बहुत ही आशीषित यात्रा रही। इतने लंबे समय की यात्रा के बाद मैं अपने देश में, अपने घर में सुरक्षित लौटने पाई। मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सबों ने मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखा। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप में से कोई भी होली लैंड की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ यीशु मसीह पले बढ़े और जहाँ यीशु मसीह चले फिरे, जहाँ यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों को किया, जहाँ यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा, जहाँ उसने मृत्यु पर जय पाई, उसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया, अगर उन स्थानों का आप भी आनंद लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो के अंत में नंबर दिया है, आप डायरेक्ट वहां बात करके अपने लिए टिकट बुक करवा सकते हैं और होली लैंड की यात्रा का आनंद आप ले सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को और आशीष को आप सब प्राप्त कर सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड।